तो आज हम जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लीजिए और फोल्डर को जैसे मैंने नाम रख लिया माई फर्स्ट जेएस प्रोजेक्ट। और आपको एक बेसिकली कंपाइलर कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करना है जो कि VS कोड है। तो आप सिंपल गूगल में सर्च करना है आपको VS कोड डाउनलोड, और यहाँ पे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है। और यहाँ पे जो भी आपका सिस्टम है, चाहे आप लिनक्स में काम करते हो या मैक में काम करते हो या विंडो में, तो आपको उसके हिसाब से चीज़ें डाउनलोड करनी है। मैं विंडो पे हूँ तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट विंडो का को ही डाउनलोड करूँगा। सिंपल सेटअप है मैक के केस में भी और लिनक्स के केस में भी। आपको जस्ट इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन स्टेप सबको सेम ही है, बस डिफरेंट डिफरेंट डाउनलोड के एक्सटेंशन है तो वो आप कर सकते हैं। तो डाउनलोड होने के बाद आपको इस पर डबल क्लिक करना है और एग्रीमेंट एक्सेप्ट। यहाँ पे सारे ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलते हैं कि कंटेक्स्ट मेन्यू में ऑप्शन आ जाता है कि राइट क्लिक करने पे ओपन विद कोड का ऑप्शन आ जाएगा। यू कैन डू फॉर द सेम। नेक्स्ट इंस्टॉल। यही बस एक सिंपल स्टेप है। मैं VS कोड कंपाइलर को ज़्यादा सजेस्ट करूँगा क्योंकि मार्केट स्टैंडर्ड में काफ़ी फिट होता है। मैक्सिमम कंपनी इसका यूज करती है। तो इसको अनटिक करके फिनिश कर लेते हैं और अपने इसी फोल्डर में जाते हैं VS को। अब जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया होगा, राइट क्लिक कहते ही आपको ऑप्शन मिल जाता है ओपन विद VS कोड। ये फोल्डर VS कोड से ओपन हो जाएगा। एक रास्ता ये है। सेकंड रास्ता ये है कि आपने VS कोड ओपन किया है और यहाँ पे आप ओपन फोल्डर के लीजिए और यहाँ पे अपना फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। इस रास्ते से भी आप अपना सिंपल VS कोड को ओपन कर सकते हैं। और एक तीसरा रास्ता ये है कि मान लीजिए कि ना आपको ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक सिंपल रास्ता ये है जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है CMD। आप सिंपल यहाँ पे लिखिए। तो CMD कहने के बाद यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो सेम VS कोड आपको यहाँ से ओपन हो जाएगा उसी फोल्डर को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले एक index.html की फ़ाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं index.html और एक बना लेते हैं हम लोग app.js। तो स्क्रिप्ट को चलाने के लिए बेसिकली दो तीन तरीके हैं, जिसमें से मैं आपको पहला तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले HTML फाइल में हमें एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर बना लेना है, जो कि मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉक टाइप HTML। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं HTML टैग और फिर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं हेड और फिर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बॉडी। ओके। और इस हेड के अंदर हम लोग लिख लेते हैं अपना टाइटल। टाइटल में लिख लेते हैं माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। और बॉडी में हम लिख लेते हैं एक H1 टैग ले लेते हैं और H1 टैग में लिख लेते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। तो जावा स्क्रिप्ट के पहले आपको HTML आनी चाहिए। तो ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। अब दो रास्ते हैं कि हम लोग स्क्रिप्ट टैग इसके बॉडी में ही डाल दे या इंसर्ट कर दे या फिर टाइटल के नीचे लिख दे। आप जहाँ पे भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉडी के नीचे और यहाँ पे मैं सपोज दैट अलर्ट करा लेता हूँ। सॉरी, अलर्ट फाइल लेवल स्क्रिप्ट। HTML पे ही हम लोग ने स्क्रिप्ट को लिखा है अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर। और जब भी हमें इसको रन कराना है तो हम सिंपल index.html में जाते हैं। आप देखें कि यहाँ पे HTML फाइल लेवल स्क्रिप्ट का एक पॉपअप आ जाता है। आप इसको ओके कर लीजिए तो ये आपका HTML पे रेंडर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि अपने स्क्रिप्ट को सिंपली चलाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख देना है। दूसरा तरीका ये है कि आप app.js को यहाँ पे इंपोर्ट कर ले। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल हमें क्या होता है कि हमें स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्क्रिप्ट
src इक्वल टू ./app.js और टाइप लिखा text/javascript। ओके, और ये कहने के बाद इसको आप क्लोज के लीजिए। एक तरीका ये है, यहाँ पे भी हम सिंपल अलर्ट के लेते हैं, सिंपल जाते हैं अलर्ट के लेते हैं app.js फाइल लेवल स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अलर्ट फ्रॉम app.js फाइल लेवल स्क्रिप्ट, और अभी के लिए इस कोड को हम यहाँ से हटा देते हैं और फिर हम अपने पेज को चलाते हैं, रिफ्रेश कहते हैं, तो आप देखेंगे कि अलर्ट फ्रॉम app.js फाइल लेवल स्क्रिप्ट आता है। तो इन तरीके से हम अपने HTML फाइल पे किसी भी स्क्रिप्ट फाइल को अटैच कहते हैं। यही तो तरीके हैं सिंप्लीफाइड वे में कि हम सिंपल अपने JS फाइल को कैसे किसी HTML फाइल के साथ लिंक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।